अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी नजम, आज के हमारे मेहमान आईटी प्रोफेशनल हैं, इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और साइकेट्रिस्ट हैं। हम आइए उनसे बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ़ हवाले से जो हमारे मसाइल हैं उनसे डिस्कस करते हैं और जो भी आपके सवालात हैं वो फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और फिर आइंदा हम इनको जब मदऊ करेंगे तो आप इनसे इसके मतलब पूछ सकते हैं। जी, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए, पहले हम होम्योपैथिक की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक माशाल्लाह आप बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है? अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ए बंदा ही होम्योपैथिक है, तो ये क्या साइकी है लोगों की? इसको क्यों ऐसे लोग कहते हैं कि यार ये बंदा होम्योपैथिक, मतलब होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? और कहा जाता है बड़ा स्लो तरीका इलाज है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और अक्सर लोग जब ये वर्ड बोलते हैं कि ये बंदा ही होम्योपैथिक है और या इसका तरीका कार ही होम्योपैथी वाला है, तो अजीब सा फील होता है। ये फील होता है कि इसके माइंड में शायद ये है कि होम्योपैथी ना फ़ायदा कर रही है ना नुकसान कर रही है। बिल्कुल। इसको मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब अच्छा। एक ऐसी टैबलेट है जिसके कोई असरात नहीं है, ज़ीरो। ना ठीक है। फ़ायदा कर सकती है ना वो नुकसान कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड सेकंड लार्जेस्ट जो लोग सेकंड ऐसा तरीका इलाज है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। मतलब ये कि एलोपैथिक के बाद सबसे ज़्यादा लोग जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिस तरीका के इलाज से अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं, वो होम्योपैथी है। ठीक अच्छा, है। होम्योपैथी की तरफ मोस्टली ऐसे लोग आते हैं जो कि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाह रहे होते हैं। अच्छा। साइड इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं? पहले हम इसको एक थोड़ा सा देख लें कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट ये कि आपने एक पेन के लिए मेडिसिन खाई है ठीक और है। आप समझ रहे हैं कि ये पेन आपका जो है कवर हो रहा है या इससे बेहतर हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो और बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे स्टोमक डिस्टर्ब हो रहा है, किडनी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन उठा के देख लें तो एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें वो बता रहे होते ये हैं कि एंटीबायोटिक जो हैं जी ये? एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, होम्योपैथी का फ़ायदा ये है, लोग क्यों इसको पसंद करते हैं? होम्योपैथी का फ़ायदा ये है कि अगर आपको इसको सही तरीके से देते हैं, मेडिसिन की सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी मजाज के मुताबिक, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्जैक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम वहाँ कहेंगे कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर रॉन्गली मेडिसिन सेलेक्ट की जाए, रॉन्गली मेडिसिन आपको दी जाए और बार बार दी जाए, तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर अच्छा, यानी होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट भी है? जी, होम्योपैथिक का बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट है अगर रॉन्गली दिया जाए। हम्म। तो आप ये समझना छोड़ दें कि होम्योपैथिक का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि जी होम्योपैथी ज़ीरो है और ये सिर्फ प्लेसबो है, प्लेसबो नहीं है। अच्छा, एक एक मेडिसन दूसरी मेडिसन की मेरा ख्याल एनीमिकल भी होती है, मतलब उसकी दुश्मन भी होती है, तो अगर आप एक ही वक्त में दोनों मेडिसिन ले रहे हैं उससे साइड इफेक्ट होते हैं? जी जी, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं और बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं जिसको एनीमिकल बोलते हैं, तो फिर डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट होता है और जिस्म के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि नॉर्मली फिर करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था आपका कि होम्योपैथिक स्लो स्लो तरीका तरीका इलाज है। इलाज है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट की है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही सेलेक्ट की है, तो ये इंजेक्शन से पहले, इंजेक्शन तो बाद में असर करता है, अच्छा। ये इंजेक्शन से पहले आपको फ़ायदा दे जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मली 10-10 साल से लोग एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं ठीक है। और होम्योपैथिक मेडिसिन की जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, अच्छा अब डेफिनेटली जितना पुराना मर्ज़ है, अगर तो नया प्रॉब्लम है, उसका नया मर्ज़ है, तो वो तो फौरी तौर पे रिमूव हो जाएगा। वो जैसे मैंने बात की है कि इंजेक्शन से पहले ये मेडिसिन असर करती हैं। लेकिन अगर पुराना मर्ज़ है तो फिर डेफिनेटली टाइम लगना है। लेकिन
एलोपैथिक, अब आप 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं एक प्रॉब्लम के लिए और वो 10 साल से ठीक नहीं हो रही, तो होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से अगर 2-3 माह खाने से आप बेहतर हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक लंबा इलाज नहीं है और ना स्लो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, एक और जो है अहम चीज़ वो ये है कि एक दिन में आप कितने पेशेंट देख लेते हैं? देखें, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपने पेशेंट को, अगर क्रॉनिक है, अगर तो अक्यूट है, तो उसका तो प्रॉब्लम बिल्कुल सामने सिम्टम होती हैं और सारा कुछ वादे होता है, इजीली आप उसको 10-15 मिनट में देख के फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक है, पुराना मर्ज है, फिर उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। फिर उसको फर्स्ट कंसल्टेशन हमारी 1 से 1.5 घंटे की होती है। उसमें पेशेंट को पूरा होलिस्टिकली समझा जाता है, मेंटली तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। तो जब तक आप उसको होलिस्टिकली नहीं समझेंगे, उसको उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो आप उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते। और डेफिनेटली उसके लिए फिर टाइम दरकार होता है। तो अगर आप लगा लें 1-1.5 घंटा अगर एक पेशेंट के लिए, तो फिर डे में कितने पेशेंट देख सकते हैं? नहीं, तो मैंने तो देखा 400-400 पेशेंट एक दिन में होम्योपैथिक डॉक्टर देख रहे होते हैं। नहीं, वो फिर देखें, अगर समझ के चलना है पेशेंट को, डेफिनेटली टाइम चाहिए। और अगर आपने वो, फिर उन्होंने कंपाउंड या दूसरा कुछ जुगाड़ लगाए होते हैं, अच्छा, लेकिन ये रिकमेंडेड ये नहीं। मैं सवाल इसी की तरफ आ रहे हैं। एक होती है सिंगल पोटेंसी और एक होता है कंपाउंड, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? देखें, सिंगल पोटेंसी ये कि आपने बिल्कुल पेशेंट को अंडरस्टैंड किया और उसके मुताबिक उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मिजाज के मुताबिक उसको मेडिसिन दी, उसको होलिस्टिकली आपने अंडरस्टैंड मुझे एक किया। शेर भी आपका याद आ रहा है कि देता है कैसर जो सिंगल रेमेडी पे जो लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, उसके नुस्खे पे इस कंपाउंड का हवाला नहीं देखा, तो जी वो जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। होलिस्टिकली पेशेंट को समझ के चलना, ये एक आर्ट है। इसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ा तजर्बा चाहिए और बड़ी स्टडी चाहिए। तो अब उनका अपना तरीक़ाकार है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन आप देते हैं, ख़ास तौर पे क्रॉनिक प्रॉब्लम में, तो अब कौन सी मेडिसिन ने पेशेंट को ठीक किया है, कौन सी मेडिसिन ने पेशेंट को ठीक नहीं किया, तो आपको नहीं आइडिया। और कौन सी मेडिसिन अगर कोई गड़बड़ कर रही है, तो कौन सी मेडिसिन कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, तो कंपाउंड में आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपने पूरी तरह अंडरस्टैंड करके उसको सिंगल रेमेडी दे रहे हैं, तो आपको पता कि आपकी सिंगल रेमेडी क्या कर तो रही ये आसान नहीं है, 4 फायर मारे, एक लग गया निशाने पे, ठीक है? है। नहीं, वो उसमें ये होता है कि क्रॉनिक जो जो अक्यूट प्रॉब्लम है, वो तो काफ़ी हद तक इससे आपने फायरिंग कर दी और कई फायर निकल गए, तो कवर नहीं, हो मतलब जाते। मैं असल में समझना ये चाह रहा हूँ कि एक सिंगल पोटेंसी और एक कंपाउंड, मतलब मैं कहता चलें एक ताज़ा पेशेंट है उसका तो काम हो गया, जो पुराना पेशेंट है उसके ऊपर अगर आपने कंपाउंड लगाया, मतलब 4 या 5 मेडिसिन का एक इकट्ठा आपने लगा दिया, ठीक है, अब उसमें से एक मेडिसिन उसके मुवाफिक थी, उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया, तो इसमें आपका क्या मतलब, इससे कोई नुकसान की तरफ भी चीज़ें जाती हैं या सीधी रहेंगी ये चीज़ें इस तरह? देखें, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस टर्म में हो सकता है कि अगर एक मेडिसिन उस पेशेंट की है, वो उसको फ़ायदा कर रही है, तो साथ कोई 10-15 मेडिसिन और डली हुई हैं, वो डेफिनेटली कुछ और भी कर सकती हैं। अच्छा, अगर और कुछ और नहीं कर सकती, तो उन्होंने कोई अपनी सिम्टम ज़ाहिर कर दी हैं। क्योंकि होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी ये है कि क्रूड फॉर्म में, ख़ाम हालत में जो चीज़ें हम, जो एक एलिमेंट पेशेंट को हम देते हैं और वो अपनी सिम्टम पैदा करता है, पोटेंटाइज फॉर्म में हम वही चीज़ें दे के उसकी उन सिम्टम को रिमूव करते हैं। अच्छा, यानी इस तरीका इलाज को बिल मिसल कहते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो सिम्टम पैदा कर रहा है, वही पोटेंटाइज फॉर्म में उन चीज़ों को ठीक कर रहा है। अच्छा, अब अगर आपने मल्टीपल मेडिसिन दे दी हैं, तो आपको नहीं पता किस मेडिसिन ने उस पेशेंट को उस पेशेंट को किस मेडिसिन ने ठीक किया है। और एक टाइम पे आके अगर आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है, ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप पोटेंसी बढ़ाते हैं। कभी एक ही पोटेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, लेकिन अगर सॉल्व ना करे तो हमें पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है। अब 10-15 मेडिसिन एक कंपाउंड में डली हुई हैं, तो हमें नहीं पता कि हमने किस मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ानी है, या तो आप सारी सबकी बढ़ाएंगे। अब अच्छा, अब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात वो कंपाउंड आपके लिए आपको सूट नहीं करता। उस सूरत में अगर उसने अपनी सिम्टम ज़ाहिर कर दी या कोई उसने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो अब आपको नहीं पता कि किस मेडिसिन ने आपके बॉडी में
वो प्रॉब्लम खड़ी की है और किस मेडिसिन को आपने एंटीडोट करना है। तो अच्छा, मैं आपकी बात से जो समझा हूँ वो ये है कि जो कंपाउंड है एक्चुअली अगर तो चल गया तो ये है कि एक साइड से आराम आ रहा होगा तो दूसरी साइड पे वो मेडिसिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, हर केस में नहीं होता कि वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन एहतियातन अगर गलत कंपाउंड की सिलेक्शन होगी, मतलब उनमें से कोई भी मेडिसिन उस मुवाफिक नहीं है और वो मर्ज कुछ और है या उसकी सिम्टम्स कुछ और हैं, तो वो फिर उल्टा नुकसान की तरफ जा सकती हैं चीज़ें। साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि साइड इफेक्ट हो, लेकिन साइड इफेक्ट भी हो सकता है उससे। ठीक हो गया। अच्छा, साइकेट्रिस्ट भी हैं आप, जी। तो साइकोलॉजी और इसका क्या मतलब, आपको क्या फ़ायदा हुआ? साइकोलॉजी भी आपने इसके साथ की, तो उस का जो है इसके साथ होम्योपैथिक के साथ क्या जो है वो है सारा कुछ? होम्योपैथी हमारी, हम ये कहते हैं कि माइंड मेक्स बॉडी, ठीक यानी है। जिस तरह का आपका माइंड होता है उसी तरह के प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे आते हैं। जब हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं, जब एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं, हर पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफर है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और पेशेंट को होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करना है, अगर हमने उसको फिज़िकली और मेंटली तौर पे हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी और साइकोलॉजी जब कंबाइंड होती हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। और डेफिनेटली मुझे इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जब मेंटली तौर पे किसी बंदे को समझना है तो फिर होम्योपैथ के तौर पे भी मैं उसको समझ रहा हूँ, और एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पे भी, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी मैं उसको समझ रहा हूँ। तो ये कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है मेडिसिन की सिलेक्शन। अच्छा, ये जो आपने आईटी का जो ज़ाहिर है प्रोफेशनल है उसमें, तो इस आईटी का आपको कितना का एडवांटेज हुआ इसको होम्योपैथिक के फील्ड को आगे लेके चलने में, और इसकी जो तशखीस है उसको बेहतर करने के लिए आपको क्या फ़ायदे हुए हैं इसके अंदर? देखें, अगर मैं आईटी प्रोफेशन ना होता, आईटी की फील्ड में ना आया होता, तो शायद मुझे होम्योपैथी आती ना। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, और पाकिस्तान में अगर कहें कि होम्योपैथिक नॉलेज वो बहुत कम है, सीखने सिखाने का प्रोसेस बहुत कम है, सीखने सिखाने का रवाज वो बहुत ही कम है। तो आईटी के फील्ड में आया, पहले तो ये कि ये सोशल मीडिया, इससे अटैचमेंट हुई थोड़ी सी मेरी, और इसके थ्रू बाहर जो काम हो रहा है होम्योपैथी के ऊपर, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया मुझे होम्योपैथी को समझने में। इंडिया में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा होम्योपैथी के अंदर सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स अब आ गए। अच्छा, अब बड़ी बड़ी बुक्स खोल के देखना और बार बार उनमें से ढूंढना, ये बड़ा एक मुश्किल काम था। तो सॉफ्टवेयर को मैंने बड़े अच्छे अंदाज में होम्योपैथी के चीज़ों लिए को अलाइन कर लिया आपने अलाइन इससे। कर लिया, बड़े अच्छे अंदाज में इसमें यूज़ किया। उसमें रडार है जो बहुत फेमस, हमारे सारे होम्योपैथ हजरात जानते हैं, कंप्लीट डायनामिक्स है, इसके अलावा दूसरे जो, तो मैंने इनको बड़ी एक जो नॉर्मल डॉक्टर है, जो नॉर्मल हमारे होम्योपैथ हैं, उनकी बनिस्बत मैंने इन सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम लिया, और ज़्यादा अच्छे अंदाज में होम्योपैथी को अंडरस्टैंड किया। और जो बाहर के लोगों, जो बाहर के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो मेरा एक कनेक्शन बना, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट्स बने, वो ड्यू टू आईटी ही बने। और अगर मैं फिर अगेन कहूँगा कि अगर मैं आईटी की फील्ड का मुझे नॉलेज ना होता तो शायद मैं एक अच्छा होम्योपैथ ना होता। अच्छा, मुझे बताएं, अब कोई आपसे कंसल्टेशन वगैरह जो है वो लेना चाहें या कोई दूसरे मामलात है या आपसे मशवरा वगैरह करना चाहें, तो आपकी क्या टाइमिंग्स होती हैं, किस टाइम आप बैठते हैं और क्या सिलसिला है आपका? जी, अपॉइंटमेंट होती है, वो तो फिर जो अवेलेबल टाइम होता है, नंबर मेरे स्क्रीन पे आप दे दीजिएगा, तो उसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और डेफिनेटली जो जो टाइम मेरे पास अवेलेबल होता है उसके मुताबिक फिर मैं अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, तो जो अवेलेबल हो। फीस कोई बड़ी हैवी सी फीस लेते हैं नहीं या नहीं नहीं, फीस इतनी हैवी नहीं है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरी फ़ीस इतनी हैवी नहीं है। मेरे लिए आई थिंक कि फ़ीस आपकी इतनी होनी चाहिए कि लोग बर्दाश्त कर लें, और ये ना हो कि फ़ीस की वजह से जो बहुत से लोग आपको अप्रोच ना कर सकें और आपसे फ़ायदा ना उठा सकें। इसलिए मेरा जो यही होता है कि फ़ीस नॉमिनल सी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे लोग अफोर्ड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त दिया और यकीनन
काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक होम्योपैथिक के जो मुतालिक हमारा ज़हन है कि ये एक बिल्कुल तरीक़ाकार ऐसा है या तरीक़ा इलाज ऐसा है कि इसके अंदर जो है फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं होता, और ये जो है ऐसे है, और ये एक लोगों के जो मिथ बनी हुई है उसको डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि इसमें अगर आप गलत मेडिसिन सेलेक्ट करें तो नुकसान के भी चांसेस हैं और होते भी हैं। तो इसमें ये तरीक़ा इलाज इतना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल और गैर मामूली तौर पर इसमें मेहनत तलब काम है। जो पुराने केसेस हैं 10-10 15-15 साल पुराने भी केसेस हैं वो इसके अंदर जो है वो एड्रेस करते हैं डॉक्टर साहब। और बाकी ये है कि स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा, और मज़ीद ये है कि डॉक्टर साहब से जो भी दोस्त रब्ता करना चाहें वो अवेलेबल है। मज़ीद हम इनकी फ्यूचर में हम ये एक सीरीज़ इनकी चलाएंगे कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज को केस बाय केस हम डिस्कस करेंगे इनके साथ, ताकि अवेयरनेस बढ़े होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज की, और जो हमारे दोस्त हैं उनको इससे कोई ना कोई फ़ायदा भी हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।